तो ना वेलकम है गाइस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लास्ट सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 6 के बारे में। और कोर पेपर हमारा रहेगा 14। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर पेपर 14 2021 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है। एंड इस पेपर में विशेष रूप से आपको पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स पूछा जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, संवैधानिक रूप से रिलेटेड होता है। ठीक है, विशेष रूप से चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 जो है आपका 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए में आपका 1 अंकों वाले कुल 10 प्रश्न रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। पूरे का पूरा पेपर। पहला है, हु इज नो एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो दोस्तों संविधानवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधानवाद का जनक मेडिसन को कहा जाता है। ठीक है, मेडिसन को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, विच थिंकर डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि कौन सा विचारक या कौन सा चिंतक संविधान और संविधानवाद के बीच अंतर को नहीं मानता? तो ऐसा कौन नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं मानते हैं C.F. स्ट्रॉन्ग्स। कौन? C.F. स्ट्रॉन्ग्स। ठीक है। सी नंबर है, ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द लेबर पार्टी एस्टेब्लिश इन ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना 27 फरवरी 1900 ईस्वी में हुई थी। 27 फरवरी 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। डी नंबर है, बहुदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? इन विच कंट्री इज द मल्टी पार्टी सिस्टम फाउंड। तो दोस्तों जिन देशों में एक से ज़्यादा दल पाए जाते हैं उनको बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारत में बहुत सारे दल हैं, 8-9। यहाँ पे तो 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। तो जैसे भारत एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका बहुदलीय व्यवस्था का हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत के बाद आपका चीन तो एक दलीय है जी, ब्रिटेन भी एक दलीय है। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैं थोड़ा डाउट में है दोस्तों। तो स्विट्ज़रलैंड कन्फ्यूजन है दोस्त थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। ई नंबर है, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? यानी कि एक ऐसा साम्राज्य है जिसका मतलब कुछ भी मालूम नहीं है। हु सेड प्रेशर ग्रुप आर द एनोनाइमस एम्पायर। यानी कि कौन इसका राजा है, कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपका फाइनर ने। ठीक है, फाइनर ने। नेक्स्ट हो जाएगा एफ नंबर, निम्न में से कौन सी विधि या तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? विच मेथड और टेक्निक ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडॉप्टेड बाय द प्रेशर ग्रुप। तो कौन सी तकनीक नहीं अपनाई जाती है? चुनाव प्रणाली जो है दबाव समूह के द्वारा नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जी नंबर, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस बुक को रिटर्न किया है किसने? लिपमैन ने। किसने? लिपमैन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वस्थ जनमत के मार्ग में बाधा है। स्वस्थ जनमत के मार्ग में बाधा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा बाधा है आपको बताना है। देयर इज ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन। तो इसके मार्ग में बाधा क्या है? निरक्षरता यानी कि इलिटरेसी, जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो उसे निरक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ा लिखा का ना होना वही होता है। नेक्स्ट है आई नंबर, विश्व राजनीति में कौन सा देश तटस्थता की भूमिका निभाता है? विच कंट्री प्ले द रोल ऑफ न्यूट्रलिटी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों जैसे कि किसी के भी पक्ष में ना होना उसी को कहा जाता है तटस्थ। किसी भी देश के पक्ष में नहीं होना तटस्थ कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड और फिनलैंड 2 ऐसे देश हैं, जो ऑप्शन में मिल जाए मार दीजिएगा। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड 2 ऐसे देश हैं जो विश्व राजनीति में तटस्थता की भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड की देखिएगा जेनेवा में अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय रखा गया है, क्योंकि यह देश किसी भी देश की तरफ उतना झुकाव नहीं रखता है, सभी देशों के साथ समान भाव से बातचीत करता है। ठीक है। जे नंबर है, रूस में साम्यवाद का अंत कब हुआ? व्हेन डिड कम्युनलिज्म एंड इन रसिया।
तो रूस में दोस्तों आपका डेट था, कब डेट था, 26 याद नहीं आ रहा है, 26 कुछ डेट था 1991 का। उस समय रूस जो है आपका सोवियत संघ से टूटकर रूस बन गया। पहले तो रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, जिस समय शीत युद्ध हुआ करता था, तो शीत युद्ध से टूटकर आपका रूस बन गया। ठीक है, 1991 में 26 कुछ डेट था, 26 दिसंबर या कुछ डेट था, तो कंफर्म पूरा डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1991 था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 5 अंक का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, मैक्सिमम 100 वर्ड्स। तो पहला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, मेंशन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन यूएसए। नेक्स्ट है बी नंबर, दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए, राइट द फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। ठीक है, सी नंबर है, लोकतंत्र के लिए जनमत क्यों आवश्यक है, वाई इज पब्लिक ओपिनियन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, तो उसको बताना है। और चौथा है आपका, स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। तो ये 4 में से आपको किसी 2 का ही आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे और जो आप जल्दी लिख पाएँ उसी को लिखिएगा। अब आता है 20 अंकों वाले क्वेश्चन। 20 अंकों वाले आपको 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो 20 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, तो लगभग कोशिश कीजिएगा 600 शब्दों में दे दीजिए। 600 शब्दों में दे दीजिए, मतलब कि कुल मिलाकर आपको लिखना पड़ेगा 6 12 36 1800 और 2000 के आसपास आपको वर्ड लिखना पड़ेगा 3 घंटा में। ठीक है, स्पीड अगर अच्छा खासा है तब आप लिख पाएंगे, नहीं तो फिर अगर आपका स्पीड धीरे है तो आप 400 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, संविधानवाद के तत्वों की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिटिकली एग्जामिन मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण, जो शक्ति होता है उसको बंटवारा कर देने के सिद्धांत जो दिया था उसके बारे में बताना है। और जितना भी कमियां हैं उन सभी कमियों को एक एक करके पॉइंट वाइज लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, चीन के प्रशासन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, यानी कि चीन के प्रशासन में कौन कौन सी कम्युनिस्ट, वहाँ पे तो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो उसके बताना है कि किस तरह से ये कार्य करते हैं अपने देश में। और मौका मिले ना तो मैं चाइना को एक बार घूमना चाहूँगा यार। सबसे पहले तो चाइना ही जाऊँगा, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, मतलब जब भी मौका मिलेगा मुझे। 5वां है क्वेश्चन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और चीन के दबाव समूह का वर्णन करें, डिस्क्राइब द प्रेशर ग्रुप ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड चाइना। ठीक है, यहाँ में दबाव समूह किस तरह से कार्य करते हैं उसको बताना है, प्रेशर ग्रुप। छठा है कि जनमत से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में जनमत निर्माण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक ओपिनियन, व्हाट आर द मेन एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन इन मॉडर्न इरा लिखा है, सॉरी मॉडर्न इरा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख करें, मेंशन द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ चाइना, तो चीन की जो भी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में बताना है। 8वां क्वेश्चन है, विधानमंडल के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ डेक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा देख लिए। अब आपको एक मोटा अनुमान हो गया होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाएं, एंड अंतिम एग्जाम है तो अच्छे से लिख के आएँ यार, और कोशिश करें कि सभी प्रश्नों के आंसर दें, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, चाहे उसका आंसर आपको मालूम हो या ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड इसके बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं किसी भी ऑनर्स को लेकर तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल होगा, बीएड करना चाहते हैं उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। तो दोस्तों कुछ भी करें क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी यार, आप खुद समझदार हैं। एंड ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। थैंक यू देखने के लिए दोस्त।